ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तो पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज जी की, वात्सल्य मूर्ति ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निसर्ग सागर मुनि महाराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनि राजों की। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण परिवार में पिता थे, माँ थी और उनका एक सुयोग्य बेटा था, पुत्र था। माता पिता की आज्ञा को मानने वाला था, बहुत ही आज्ञाकारी और धर्म भावना से ओतप्रोत था। ब्राह्मण अपने पूजन पाठ, यज्ञ हवन आदि के माध्यम से लोगों को धार्मिक संस्कार देते हुए अपने जीविकोपार्जन का कार्य किया करते थे। बेटे की शिक्षा हुई, शनै शनै वह बड़ा हुआ तो माता पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। और जैसा कि हम सबके लिए भी होता है कि योग्य समय पर योग्य कार्य हो जाए तो वही सर्वोत्तम कार्य माना जाता है। बेटे की शिक्षा हुई, बेटा गुरुकुल से पढ़ के बाहर आया, माता पिता के पास रहा और कुछ जो भी पिता से संस्कार मिले थे उन संस्कारों को लेते हुए उसने भी अपना कुछ कार्य प्रारंभ कर दिया पंडिताइन का। और पंडित जी हो गए, वो भी यज्ञ हवन आदि पूजन पाठ आदि कराने लगे और पिता के साथ सहयोग करते हुए वो भी एक बहुत अच्छा विद्वान बन गया। योग्य समय पर माता पिता ने बच्चे का विवाह किया और उनको भी बेटे के अनुरूप एक उत्तम संस्कार वाली बहू मिल गई। अब घर में 4 सदस्य हो गए, पिता, माँ, बेटा और बहू। चारों का जीवन बहुत अच्छे धार्मिकता के साथ आगे बढ़ रहा था। और कुछ काल पश्चात जैसे कि नीति होती है कि जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, फिर वो चाहे देव क्यों ना हो। वो अमर होते हैं, अमृत का पान करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आयु कर्म समाप्त होता है तो स्वर्ग से चय करके वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो अमर तो कोई नहीं इस संसार में। हम भी आपस में अपने आसपास देखते हैं कि जिसका जन्म हुआ कोई ना कोई हमारे गली मोहल्ले गांव शहर से सबका मरण होता रहता है और हमें जानकारी भी मिलती है और हम भी अंतिम यात्रा में शामिल होने जाते हैं। वहाँ पर जाके भी देखते हैं कि जो कुछ है जीवन की यथार्थ, जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो यही है। लेकिन उसके बाद भी शमशान से वापस आने पर हम पुनः सब भूल जाते हैं कि पड़ोसी गया है, हम तो अजर अमर हैं। जबकि यात्रा हमें ये दिखाती है कि आज वो गया है, अगले पल का भी भरोसा नहीं और कल का भी भरोसा नहीं। आज वो गए, कल हमारा भी नंबर है। लेकिन हम गाफिल हो जाते हैं और भूल जाते हैं, उस सत्य को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे ही काल की नीति हुई
और बहू के पिता समान ससुर जी का देहावसान हो गया। अब घर में 3 सदस्य, माँ, बेटा और बहू। अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूर्ण हुईं और 13 दिन का शोक हो गया। अब परिवार में शोक की लहर। माँ, बहू और बेटे कब तक रहते? पड़ोसी आते, थोड़ा सा सांत्वना देते, चले जाते, थोड़ा दुख और बढ़ जाता। और जब कोई अपना आता है, थोड़ा सा हमको उसका संबल मिलता है, तो फिर मन का जो भी उद्गार आवेग रहता वो और जल्दी बाहर निकल जाता है आंसुओं के माध्यम से। सबके जाने के बाद 5-7 दिन निकल गए। एक दिन सासू माँ बहू से कहती है, बेटा कल तेरे पिता का जो स्वर्गवास हुआ है उस संबंध में एक पूजन है और पूजन के लिए जल की आवश्यकता है। तुम घड़ा ले जा और नदी से जल भर के ले आ। बहू माँ की आज्ञा को सिरोधार कर 2-4 महिलाओं को साथ में लेके नदी की ओर जाती है। घड़ा हाथ में उसके है। रास्ते में अचानक उसकी पूर्व की एक बहुत ही घनिष्ठ सखी मिल जाती है। ये नदी की ओर जा रही हैं और सखी वहाँ से आ रही है। रास्ते में देखा तो पहचान गई, नाम लिया। बोले बहुत दिनों बाद दिखी, आप भी इसी शहर में? बोले हाँ। बोले आप भी? बोले मैं भी इसी शहर में। चलो अच्छा हुआ, एक से भले दो। पुरानी मित्रता, सखी, सुख दुख की बातें हुई। लेकिन जब चेहरे को देखा तो सखी पूछती, आपको क्या हो गया? कौन सा दुख आपको आ गया कि चेहरा पूरा आपका उतरा हुआ है? जब इस प्रकार कोई हमारे लिए दुखती रग पर हाथ रखता है, लगता है हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, तो फिर मन के उद्गार बाहर आ ही जाते हैं। बहू की आंखों से अश्रु की धारा बह गई। बोले मेरे पिता समान ससुर, उनका कुछ समय पूर्व में देहावसान हुआ, उनकी कल पूजन है। तो माँ ने कहा कि नदी में जाके जल भर लाओ। तो मैं नदी जा रही थी कि रास्ते में आप मिल गई। तो दूसरी सखी मंदिर से लौट रही थी, तो उसने कहा शोक मत करो, और शोक करने से हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला, उल्टा पाप का ही बंद होता है। अपन सामने वाले के लिए सद्भावना प्रेषित कर सकते हैं। वो जहाँ भी हों, सुख शांति में उनका जीवन व्यतीत हो, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। खूब पूजन करें, भक्ति करें, पाठ करें, विधान करें, आदि आदि। और इसके लिए आप जिन मंदिर में अभिषेक भी करा सकती हैं, तो घड़े को दान कर दो। जब ऐसा सुना सखी के मुख से, तो नदी में जाके पानी तो भर लाई, और जो 4-5 महिलाएं साथ में गई थीं, वो जब वापस लौट रहीं और जब देखा कि रास्ते में एक जिन मंदिर है, तो बहू को अपनी सखी की बात याद आ गई और उन्होंने उस घड़े को मंदिर में जाके रख दिया, दान दे दिया। और जब तक वो मंदिर में पहुँचे, घड़े को दान दिया, इतने में वो 4-5 महिलाएं पहुँच गईं घर पे। अब घर पहुँच के क्या होता है आप सबको ज्ञात है कि जब सासू माँ की कोई कान में बात की जाती है, तो फिर वो राई का पहाड़ बन जाती है, तिल का ताड़ बन जाती है। जाके महिलाओं ने शिकायत कर दी, अरे आपकी बहू तो अपनी मित्र की बातों में आ गई, वो जिन मंदिर में जाके घड़े को दान कराई, उसको कुछ नहीं पता घर का, कहाँ गई थी जल लेने, ससुर की पूजन करने के लिए शुद्ध जल चाहिए, उसको कुछ नहीं पता, भूल गई सब, और भी कई प्रकार की बातें की। सासू माँ हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हमने भी अपनी सासू माँ की सुने, तब तो वो निकलेगा ना उबार। अब जैसे ही बहू घर पहुँची, तो सासू माँ तो आग बबूला थी, जाके खूब अच्छी खरी खोटी सुनाई, और उसके बाद मार भी दिया 2 तमाचे। अब बहू सोचती मेरी कहाँ गलती हो गई, मैंने कौन सा गलत काम कर दिया।
अब सासू माँ ने कहा, जैसे वापस आई वैसे उल्टे पैर वापस जाओ, मुझे मेरे घड़े चाहिए। अब बहू क्या करे, मंदिर में तो दान कराए, और दान की हुई वस्तु मंदिर से वापस लाओ तो निर्माल्य का दोष लगता है। वो भी पढ़ी लिखी थी, उसको भी सब पाप पुण्य का ज्ञान था, लेकिन अब जाना है, सासू माँ ने आज्ञा दी। अब क्या करें, रोती जा रही और चली जा रही है। इधर सासू माँ सोचती हैं कि बहू को मैंने मार के गलत किया, क्योंकि क्रोध के आवेश में व्यक्ति कार्य तो कर लेता है, लेकिन जब उसको चिंतन करता है, गुस्सा शांत होता है, तो फिर पछतावा ही होता है। क्रोध क्या है, किसी दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देने का नाम क्रोध है, और हम उसमें आग बबूला हो गए। अब उनको पश्चाताप होता है सासू माँ को। बहू जैसे ही वापस आएगी मैं उससे क्षमा मांग लूँगी, अपराध को क्षमा कराऊंगी, वो मेरी बेटी है, आदि आदि सब अच्छा सोचने लगी। बहू रोते हुए चली जा रही है घड़े को वापस लाने के लिए, कि रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता है, और जब किसी का रोना सुनते हैं तो हृदय में वेदना तो हो ही जाती है, क्योंकि जिसके हृदय में दया और करुणा होती है वो किसी का दुख दर्द नहीं देख सकता है। यही तो अपाय विचय धर्म ध्यान है आपके लिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने लिए रोना ये तो स्वार्थ हो गया, दुनिया अपने लिए रोती है, लेकिन जो पर के दुख को दूर करने के लिए रोए वो निस्वार्थ भाव होता है, वही अपाय विचय धर्म ध्यान होता है। इनके उपाय कैसे करूं कि सामने वाले का दुख दर्द दूर हो जाए, क्या उसको सुख का मैं साधन उपलब्ध करा दूं कि उसका रुदन बंद हो जाए। तो ऐसे वो कुमार जिसके हृदय में दया और करुणा थी, उसने सुना ये रुदन तो पूछ बैठा, बेटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो जब आत्मा के लिए कोई संबल मिलता है, कोई आत्मीय वचन मिलते हैं, तो फिर हृदय के उद्गार और बाहर जल्दी आ जाते हैं। लगा यही हमारे सब तारणहार हैं, क्योंकि परदेश में ज्ञानी हैं जो हमारा साथ देता है, सहयोग देता है। ऐसे उनके लिए भी कुछ मिल गया। तो उन्होंने कहा, मेरे पिताजी का देहावसान हुआ, माँ ने नदी पर भेजा घड़े लेकर जल लाने को, कल पूजन है, लेकिन मैंने मंदिर में घड़ा दान कर दिया। मेरी सखी ने बताया कि ऐसा करने से आपके आर्तोत परिणाम शांत हो जाएंगे, भक्ति करना सब अच्छा हो जाएगा। अब माँ ने हमसे कहा कि वापस घड़ा लेके आओ, तो मंदिर में दी हुई वस्तु में वापस कैसे ले लूँ, निर्माल का दोष लगेगा। तो कुम्हार कहता है, मत घबराओ बेटी, ये घड़े बने रखे हैं, जितने चाहो उतने ले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बोले, पैसे कौन चाहता है, जब मैंने बेटी कह दिया तो बेटी के लिए पिता पैसा लेगा, जितने चाहिए उठा ले जाओ। बहू को बहुत संतोष हुआ। बहू ने अपने घड़े लिए, नदी पर गई, पानी भर के लाई और घर में पहुंची। और घर में जैसे ही पहुंचती है तब तक माँ का तो क्रोध शांति हो गया था, और माँ ने अपने भाव भी अच्छे बना लिए थे कि जैसे ही बहू घर में आएगी तुरंत उससे क्षमा याचना करूँगी, अपराध को क्षमा कराऊँगी। गुस्से के आवेग में किसी के कहने पर मैंने हाथ भी उठा दिया और आपको अपशब्द कहा, मैं सास नहीं माँ हूँ। इस प्रकार का वार्तालाप जब हुआ तो दोनों ने पुनः गले मिलकर रोकर एक दूसरे से प्रीतिपूर्वक पुनः क्षमा भाव धारण किया। अब पुनः गृहस्थी की गाड़ी आगे चल रही। माँ है, बेटा है और बहू है। कुछ समय पश्चात नगर में मुनिराज का आगमन हुआ। नगर के उद्यान में आकर वो ठहर गए। लोग गए, सबने दर्शन किए, किसी ने पूजन की, किसी ने नमोस्तु निवेदित किया, किसी ने अर्घ्य चढ़ाया। जाके देखा तो आचार्य महाराज तो एक दूर एक शिला पर विराजमान हैं। कुछ उनके संग के साधु आपस में तत्व चर्चा कर रहे हैं। कुछ मुनिराज
बैठे हैं, ध्यान में लीन हैं, और कुछ मुनिराज जो श्रावक आए उनको धर्म का उपदेश दे रहे हैं। कुछ आरिका भगवंत भी हैं, वो बैठी अपने श्वेत वस्त्र के साथ, शुक्ल लिश्चा में, जैसे उनका हृदय पवित्र है ऐसा वो भी धर्मोपदेश दे रही, बहनों को शुद्धि अशुद्धि आदि का परिचय करा रही, और षट कर्म का जो उपदेश आदिनाथ भगवान ने दिया था, ऐसे ही जो 6 आवश्यक आपके हैं उसका उनको परिचय करा रही हैं। उपदेश के माध्यम से आपको पूजन करना चाहिए, आपको स्वाध्याय करना चाहिए, समय समय पर गुरुओं को दान आदि देना चाहिए, आदि आदि। आपकी वेशभूषा कैसी होना चाहिए, इन सब बातों का वहाँ आरिका भगवंत गुरु माँ उन बच्चों को उपदेश के माध्यम से सिखा रही थीं। लोगों ने जब ये देखा तो उन सबको देखकर सबका हृदय बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। आप लोग भी जाते हैं आचार्य महाराज के दर्शन करने, देखते हैं पूरे मुनि संघ विराजमान हैं, मंचासीन हैं, गुरुदेव पूजन करते हैं, उपदेश ग्रहण करते हैं, कभी कक्षा लगी तो बैठ के उसका भी स्वाध्याय कर लेते हैं। ऐसा यह चौथे काल जैसा नज़ारा जब सबने देखा, सबका मन बहुत ही आह्लादित हुआ और भक्तिभाव से भर गया। जब वहाँ पर पहुँचे तो राजा भी आया। उसके बीच ये कम से कम वर्षों गुजर गए थे, उसके बाद की आपको घटना बता रहा हूँ। उस बीच बहू का भी देहांत हो गया, बेटे का भी देहांत हो गया। अब अकेले घर में माँ थी। अब माँ की स्थिति क्या होती है ये अंत में आपको बता रहा हूँ कि जब मुनिराज आए, अवधि ज्ञानी थे, राजा भी आया अपने पूरे परिकर के साथ, परिवार के साथ, सैनिक भी थे, सेनापति भी थे, मंत्री भी थे, हाथी घोड़े थे, सबके साथ वो आया, नीचे उतरा और मुनिराज के पास पहुंचा पैदल, और गुरु महाराज के पास पहुंच के साष्टांग प्रणाम निवेदित किया, नमोस्तु निवेदित किया। अचानक से वहाँ पर बहुत जोर से दुर्गंध आती है। राजा उस दुर्गंध को सहन नहीं कर पाता है और पूछता ये क्या हो गया, ये दुर्गंध कहाँ से आ रही। जब खोजने पर समझ में नहीं आया, उसी समय मुनि महाराज आचार्य भगवान ने अपने ध्यान को छोड़ा और स्वस्थ हुए। तो राजा ने चरणों में पहुंचकर उन आचार्य परमेष्टि भगवंत से विनय पूर्वक नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछा कि हे भगवान, इतना अच्छा ये रमणीय उपवन है, हर प्रकार के यहाँ पर फूल खिले हुए, आपके आने से ये पवित्र हो गया, परंतु इस उपवन में ऐसी भीषण दुर्गंध क्यों आ रही है। चूँकि आचार्य भगवंत अवधि ज्ञानी थे तो उन्होंने अपने ज्ञान से राजन को बताया कि राजन, आपके राज्य में एक सुप्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार रहता था और उस ब्राह्मण परिवार में एक सुशील बहू थी, उसकी धर्मपत्नी थी और एक बेटा था। काल योग से सबका जो होता है कि जिसने जन्म लिया उसका मरण निश्चित है। तो ब्राह्मण देव का स्वर्गवास हुआ, बेटे बहू और माँ जीवन यापन करते रहे। अंत में जब पूजन का समय आया स्वर्गवास होने के बाद ब्राह्मण देव का, तो बहू के लिए माँ ने कहा था नदी में जाके जल भर के लाओ। रास्ते में उसकी सखी मिली, सखी ने उसके दुख को, उसके वेदना को समझा और फिर कह दिया कि तुम जिनेंद्र देव का अभिषेक करने के लिए मंदिर में घड़ा दान करो, आपको शांति मिलेगी। बहू ने ऐसा ही किया, लेकिन माँ ने आत्रोत परिणाम करके बहू को पीटा, अपशब्द कहे, फिर बाद में क्षमा याचना हुई। उसके पश्चात बाद में सब अपने अपने समय पर इस संसार से विदा होते गए। अंत में माँ का नंबर आया। माँ को ऐसी बीमारी हुई कि सारे शरीर में कोढ़ हो गया और साथ में उस कोढ़ के कारण शरीर से दुर्गंध आने लगी। आज वो माँ वहाँ पीछे है, जंगल में लकड़ी बीनने आई कि भोजन बना सकूं, उसके शरीर की ये दुर्गंध है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने जिन भगवान की
निंदा की है उसको तो शरीर में कोढ़ होना ही है, चाहे वो फिर श्रीपाल भी क्यों ना हो। उनका भी पूर्व का इतिहास आप देख लीजिए। एक के लिए उन्होंने कहा था और बाकी के सभी लोगों ने उसकी अनुमोदना कर दी थी, हंस दिया था। उसका ये परिणाम निकला कि श्रीपाल के साथ साथ 700 लोगों को भी कोढ़ हुआ, यहाँ पर उस माँ को भी कोढ़ हुआ। शरीर से दुर्गंध आने लगी कि आप सबका बैठना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। और जिन्होंने उस अनुमोदना की, घड़े को दान करने की, उस बहू के साथ सबने अनुमोदना की थी, उन लोगों के लिए कि उसका बेटा तो स्वर्ग में गया, और जो कुम्हार था जिसने अपना घड़ा दान दिया था बहू के लिए कि घबरा मत बेटी, माँ को ये घड़े जाके दे देना, और जितने चाहे उतने। मंदिर में तो एक ही घड़ा दान दिया, उसके बदले कितने मिले कोई गिनती नहीं। कुम्हार ने कह दिया जितने चाहो उतने ले जाओ, मैंने तुम्हें बेटी कहा है और बेटी से पैसे नहीं लिए जाते, आप जितने चाहो ले जाओ। वह कुमार स्वर्गों में जाके देव पर्याय को प्राप्त हुआ क्योंकि घड़े को दान किया। और घड़ा कहाँ था? वो घड़ा तो पहले ही मंदिर पहुंच गया था, ये घड़ा तो माँ को देना था, लेकिन अनुमोदना थी कि आपने जो किया अच्छा किया, अब ये घड़ा घर में ले जाओ। तो अनुमोदना तो हुई कि जिन मंदिर में अभिषेक करने के लिए घड़ा दान करने का ये प्रतिफल मिला कि बहू जो आपने कल अपने घर में उत्सव किया था और आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी, लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, वो ही बहू आपके राजमहल में आपकी पुत्री बनके जन्म ले चुकी है। कहने का तात्पर्य ये कि अकेले जिन मंदिर में एक घड़ा दान करने का इतना बड़ा प्रतिफल कि सीधे सीधे निर्धन घर से उस परिवार से उठकर राजमहल में पहुंच गई, राजमहल के सुख भोगेगी, राजकुमारी बनेगी। और जिसने उन जिन भगवान के अभिषेक की या घड़ा देने की निंदा की थी, उन सबको अपने अपने कर्म के उदय से, पाप कर्म के उदय से, अशाता कर्म के उदय से पाप का फल भोगना पड़ा कि शरीर में कोढ़ हो गया, दुर्गंध आने लगी। जहाँ हम सबके बीच प्रिय थे वहीं से आज सब हमें भगाने लगे, कोई हमारे पास नहीं आना चाहता और हमारे शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती कि हम ही अपने शरीर के स्वामी होते हुए भी अपने शरीर को नहीं चाहते। इतनी वेदना होती है जब कोढ़ गलत कुष्ठ होता है, सारा हाथ पैर से कुष्ठ के माध्यम से शरीर के अवयव गिरने लगते हैं गल गल के। इसलिए जिन भगवान की कभी भी हमें निंदा नहीं करना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा फलेगा। आम का बीज बोने पर आम का फल मिलेगा, नीम का वृक्ष बोने पर, बीज बोने पर नीम मिलेगी। लेकिन नीम का बीज हम बोते हैं और आम का फल चाहें तो 3 काल में नहीं मिल सकता। जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। ये विपाक विचय धर्मध्यान कहता है कि वह समय आने पर पकेगा और उसके बाद फल देगा। फिर चाहे वो अच्छे रूप में हो या बुरे रूप में हो, भोगना तो पड़ेगा। जब बुरा आता है, आदर और ध्यान होता है, तो बुरे कर्म का भी बंध होता है। फिर जब उदय में आता है, फिर हम अगर करते हैं तो और अधिक बंधता है, और जब नहीं करेंगे, क्षमतापूर्वक उसको सहन करेंगे, तो वह उदय में आकर भी कम, जिसका कहते हैं मंदोदय हो जाता है। और वो जहाँ पैर कटना होता है वहाँ पर अंगूठे में चोट लग के निकल जाती है। इस प्रकार से हम अपने भावों के द्वारा उत्कर्षण और अपकर्षण भी कर सकते हैं उन कर्मों का। अच्छे भाव बनाएं, सबकी अनुमोदना करें और अच्छे से अपने षट आवश्यक का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज जी की